वर्ष 26-27 का ये बजट एक विजनरी बजट है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और हमारी यशस्वी वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी का ये 9वीं बार लगातार बजट है। देश की वे पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 9 बार इस देश का बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार ये बजट कर्तव्य भवन में बना है, नॉर्थ ब्लॉक में नहीं बना है, कर्तव्य भवन में बना है। और बजट पिछले 11-12 वर्षों की मजबूत आर्थिक नींव पर, जहां 26-27 का वित्तीय लेखा जोखा है, अगले 5 वर्ष की उसमें संकल्प हैं और 2047 के विकसित भारत का रोड मैप है। बजट के माध्यम से, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि ये बजट एक फ्यूचरिस्टिक बजट है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस पर राइडिंग बजट है। इस बजट में रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग और रीजनल डेवलपमेंट, इन चारों चीज़ों का समावेश है। इनके माध्यम से हमारा मानना है कि विकसित भारत की जो हमारी संकल्पना है उसकी ये मजबूत इमारत बनाने में मदद करेगा। बजट ने एक दशक में जो बदलाव आए हैं उनको दर्शाया है। जैसे कि 2014 में मोदी जी आए। 2014 से पहले हमारा बजट 16.6 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार का बजट 53.5 लाख करोड़ रुपए का है, यानी लगभग 3 गुना की बजट में वृद्धि हुई है, उसका आकार बढ़ा है। ये बजट एक्सपेंडिचर पुश ग्रोथ प्लस जॉब्स स्ट्रेटेजी पर है। मैं उत्तराखंड से आता हूं और हिमाचल और उत्तराखंड हम पड़ोसी राज्य हैं। दोनों की स्थितियां लगभग समान हैं, चुनौतियां भी समान हैं। कुछ मामलों में हम प्रयास करेंगे इसको भी समझने का कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या प्रगति की है और हिमाचल आज किस स्थिति में है। यूपीए की सरकार के समय की हमारी पीड़ा भी लगभग एक सी है दोनों राज्यों की। वो ऐसी सरकार थी यूपीए की जिसने पहाड़ी को पिछड़ा और हमारे राज्य को सीमांत मानकर उसकी अनदेखी की। हम सब जानते हैं कि मोदी जी का पहाड़ी राज्यों से विशेष लगाव है। उनके आने के बाद नॉर्थ ईस्ट और हिमालय राज्यों में, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, व्यापक और बुनियादी विकास परिवर्तन हुआ है। आज केंद्र में ऐसी सरकार है जिसके लिए पहाड़ माने प्रायोरिटी और हमारे देश के गेटवे, ये मान कर के सरकार योजनाएं बनाती है। आप जानते हैं कि पहले हमारे बॉर्डर से लगे हुए विलेजेस को
आखिरी विलेज कहा जाता था। जैसे हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ से आगे माना है तो उसको आखिरी विलेज कहते थे, पर प्रधानमंत्री जी ने उसको प्रथम विलेज कहा और वाइब्रेंट विलेज योजना से वहाँ का विकास करने का काम किया। हिमाचल की दृष्टि से थोड़ा चर्चा करनी आवश्यक है। हिमाचल में जो मुझे मित्रों ने बताया कि हिमाचल की सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हिमाचल को हम अपना एक मॉडल मानकर चलते थे जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना। हम 25 वर्ष के अभी हुए हैं, हमारे राज्य को बड़े 25 वर्ष हुए हैं। उसमें हम 5,000 करोड़ रुपए के बजट से 25 वर्षों में हमारा बजट 1,01,000 करोड़ का हो गया है। और हिमाचल की जो मैंने जानकारी की तो मुझे पता लगा कि हिमाचल का बजट केवल 58,000 करोड़ का है। हमारी भौगोलिक स्थिति एक सी है, हमारी जनसंख्या लगभग एक सी है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। हम 25 वर्षों में 5,000 करोड़ से 1,01,000 करोड़ पर पहुंच गए। आपके बजट में 6,000 करोड़ का घाटा है। उत्तराखंड आज देश के टॉप 10 राज्यों में 5,000 करोड़ के सरप्लस का बजट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको देश भर में पहला स्थान मिला है। हम तो बहुत सारी चीज़ों में, बागवानी में, हॉर्टिकल्चर में हिमाचल को उदाहरण मानकर चलते थे, पर जब मुझे डाटा मिले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगता है कि संसाधनों की कमी नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी है। उत्तराखंड से ही इस मामले में हिमाचल को कुछ सीखना चाहिए सरकार को, क्योंकि कोई संसाधनों की कमी मुझे नहीं लगती, इनके प्रबंधन में कमी है, सोच में कमी है। नहीं तो 25 साल में हम इतना आगे निकल गए। हमने तो 10 करोड़ रुपए लोन लेकर राज्य शुरू किया था, हमारे पास पैसा नहीं था। आज हमने रेवेन्यू भी बढ़ाया है, अपना बजट का आकार भी बढ़ाया है और हम सरप्लस में आए हैं। केंद्र सरकार की कई बार कहते हैं जी केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रही, तो मैं कुछ आंकड़े आपको केंद्र सरकार की मदद के देना चाहूँगा। हिमाचल की सरकार के 40 महीने की सरकार हो गई के पास अभी भी विकास का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। केंद्र सरकार से टैक्स डिवोल्यूशन में जो केंद्र सरकार से हिस्सा हिमाचल को मिलता है करों में, वहाँ जहाँ पहले 0.830% था, वो बढ़कर 0.830 था जो 0.914% हो गया, यानी उसमें बढ़ोतरी हुई है। और 2026 में लगभग 13,950 करोड़ रुपए टैक्स डिवोल्यूशन में हिमाचल को मिलेंगे, जो पिछले वर्ष से 2,450 करोड़ रुपए ज़्यादा है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी विकास मद में 4,179 करोड़, SDRF DMI मद में 2,682 करोड़, 14वें वित्त आयोग में लगभग 40,624 करोड़ रुपए की जो सहायता मिली थी और 15वें वित्त आयोग में वो 48,000 करोड़ की जो सहायता मिली थी 5 वर्षों में। अब 2015 से 2025 तक जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी वो हिमाचल को 89,254 करोड़ रुपए मिली है 15 से 25 में, जो 14वें वित्त आयोग में यानी 9 से 14 तक और 4 से 9 तक और 9 से 14 तक जो 40,624 करोड़ और 48,000 थी, वो मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई 2015 से 2025 तक, इस 10 वर्षों में 80,254 करोड़ रुपए, यानी कितनी 48 से आप अगर करें तो लगभग 80% ज़्यादा
डेवल्यूशन मिला है। इसी प्रकार एक बात कही जाती है, पिछले 3.5 सालों में लगभग 27,000 करोड़ रुपए विभिन्न मदों में हिमाचल को मिले हैं। केंद्र की योजनाओं में CSS, नाबार्ड, विश्व बैंक आदि से कुल सहायता 2,12,000 करोड़ रुपए की हिमाचल को मिली है। 44,000 करोड़ से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रगति पर हिमाचल में होनी चाहिए। लगभग 6,000 करोड़ रुपए हाईवे के रखरखाव पर खर्च हुआ है। सुरंग, 4 लेन, ऑल वेदर कनेक्टिविटी से राज्य की अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ केंद्र के प्रयत्नों से हुआ है। रेलवे विस्तार परियोजनाएं पूर्व की तुलना में कई गुना बढ़ी हैं। केंद्र का जो 12,20,000 करोड़ रुपए का हमारा कैपेक्स बजट है, उससे भी हिमाचल को बड़ा लाभ उसमें मिलेगा। हिमाचल की आय मैंने बताया है कि 42,000 करोड़ है और खर्च 48,000 करोड़ है। 6,000 करोड़ का घाटा है। कर्मचारियों के भत्ते, पेंशन आदि में देरी हो रही है। टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ, सीमेंट, डीजल, बिजली, बस किराया बढ़ाया जा रहा है। संस्थान बंद हैं, योजनाएं सीमित, विकास ठप। सलाहकारों की फौज, पदाधिकारियों की फौज जिस पे अनावश्यक खर्चे, कानून व्यवस्था, अवैध खनन, नशा समस्या, प्रशासनिक विफलता, ये इसके संकेत हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ये कोई एक बात बार बार कहा जाता है कि केंद्र ने रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है वो बंद कर दी है, जबकि ये 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। कोई एकदम बंद नहीं हुए। क्रमशः उस समय कहा गया कि अपने संसाधन बढ़ाइए, ये ख़त्म की जाएगी जो ग्रांट दी जा रही है। जब GST आया तब ये 5 साल के लिए थी, 5 साल फिर और बढ़ाई गई थी। तो इस प्रकार से ये चरणबद्ध समाप्ति होनी ही थी। इसको आधार बनाकर सरकार संसाधनों का रो रही है, जो ठीक नहीं है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाजपा हिमाचल की भाजपा का भी मानना है कि प्रदेश हित सर्वोपरि है, इसलिए इसमें राजनीति नहीं, समाधान ढूंढना चाहिए, बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए, विपक्षी दलों का भी सुझाव लेना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। हर रचनात्मक सहयोग देने के लिए प्रदेश भाजपा हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि हमारी थ्योरी है नेशनल स्टेट फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। तो रचनात्मक सहयोग के लिए हम हमेशा तैयार हैं। विकास के लिए यहाँ संसाधन भी हैं। ज़रूरत है ईमानदार प्रबंधन की। तथ्य बोलते हैं, आरोप नहीं। केंद्र सहयोग कर रहा है, राज्य को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैंने अपना विषय प्रयास किया है कि आपके सामने एक चीज़ कह करके मैं समाप्त करूंगा कि एनुअल एवरेज 2004 से 14 तक 10 साल का जो हिमाचल सरकार का था, वो 108 करोड़ रुपए 2009 से 14 तक का केंद्र से जो मिलता था, जो 2026 में बढ़कर 27 गुना बढ़कर 2,911 करोड़ हुआ है। ये नेशनल एवरेज है। 108 करोड़ मिलता था 2009 से 14 में, वहाँ 2026-27 में ये 2,911 करोड़ बढ़कर के 27 गुना बढ़ा है। इसी प्रकार से सब चीज़ों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अकुशल प्रबंधन और भ्रष्टाचार, गुटबाजी, इस सब के कारण हिमाचल को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। मैंने प्रयत्न किया है कि बजट के ऊपर मैं अपने विचार आपके सामने, पार्टी के विचार, केंद्र के बजट की समीक्षा रखी है। आपसे मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से हिमाचल की आम जनता तक बजट के बारे में जानकारी जाए।